शैक्षिक जनजागरण की एक मिसाल बतौर जेपी मेमोरियल ग्रुप को प्रोत्साहित किया जा रहा है, यह भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे कलाकारों के द्वारा महाराज जी का अभिनंदन और स्वागत ग्रामीण क्षेत्र के उत्कृष्ट कलाकारों के द्वारा महाराज जी का स्वागत। तीर्थों में तीर्थों का राजा है प्रयागराज, जाकी महिमा के द्वारे ब्रह्म सभी जाए हैं। और अच्छे बच्चे भरद्वाज शिव मन कामेश्वर नाग वासुकी पातालपुरी मन भाए हैं। हो गई आलोक देवी आलोकी कहाई जहाँ भक्त सभी देखने को आसरा लगाए हैं और पाए हैं प्रसाद निज श्रद्धा विश्वास ही के महावीर हनुमान पहरा लगाए हैं। और बंधुआ के महावीर हनुमान के सशक्त प्रहरी हमारे बड़े हनुमान जी के महंत श्री नरेंद्र गिरी जी महाराज के द्वारा जेपीएस स्कूल में जो आशीर्वाद दिया जा रहा है, निश्चय ही ये हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। हम आप लोगों का स्पष्ट निवेदन करेंगे, कृपया कुर्सी लगी है, कुर्सी पर बैठ जाए। महाराज से एक एक लोगों को जो है मुलाकात कराया जाएगा, उसमें दिलाया जाएगा। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग कुर्सी पर बैठ जाए, महाराज जी का आशीर्वाद सबको मिलेगा। महाराज जी ने अमूल समय आप लोगों को दिया है, इसके लिए हम क्षेत्रवासी आभारी हैं। क्षेत्र के जो हमारे संभ्रांत नागरिक आए हैं, महाराज जी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रयागराज के संतों के संत और हम लोगों के बीच में आए हैं, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं। निश्चय ही यमुना पार की धरती प्रयागराज का हृदय मानी जाती है। मैं चाहूँगा कि सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। और जिससे भाई बड़े हनुमान जी आप जाते हो मंगलवार और शनिवार को तो बहुत बड़ी भीड़ लगती है। और हनुमान जी के जो मुख्य प्रहरी हैं आज हमारे बीच में हैं, निश्चय ही तालियों के साथ महंत नरेंद्र गिरी का स्वागत है संतगढ़ की धरती पर। और डॉक्टर ओपी सिंह के द्वारा महाराज जी का आशीर्वाद दिया जा रहा है माल्यार्पण कर। गंगा जमुनी संस्कृति का प्रतीक आज का ये जेपी मेमोरियल ग्रुप का कार्यक्रम है, जो कि न केवल सामाजिक सद्भाव आपसी भाईचारा बल्कि शैक्षिक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और मित्रों, संतगढ़ और नारीबाड़ी आसपास पहुंचा गन्ने हर्रो बांसी आसपास के जो क्षेत्र के लोग आए हैं, हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि इतने बड़े अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संतों के संत और सामाजिक जागरूकता में अपनी खास पहचान रखने वाले श्री नरेंद्र गिरी जी महाराज जेपी मेमोरियल के तत्वावधान में यहाँ पे पधारे हैं।
तो हम किसान मजदूर व्यापारी सभी की ओर से महाराज जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत ही गर्व और बहुत ही महत्वपूर्ण आज का समय है। हमारे बीच में जो चैनल राष्ट्रीय चैनल के पत्रकार माल्यार्पण के लिए जो अंदर माला रखी हो उसको महाराज जी के मंच के पास पहुंचाए, जो भी हमारे ज्योति मेमोरियल ग्रुप के वॉलंटियर्स हैं। हमारे बीच में सबसे बड़ी खासियत यह है कि विभिन्न दलों के राजनीतिक समाजसेवी, किसान, मजदूर, व्यापारी, चिकित्सक और हम पुलिस कर्मियों का, अपने देश के जवानों का भी स्वागत करते हैं, जो कि गंगा जमुनी संस्कृति की तहजीब को जीवन को बनाए रखने में देश के लिए जान मान और शान में छावर करते हैं। तो हम 12 शंकरगढ़ जो भी हमारे नागरिक पुलिस के जवान आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और मित्रों, मैं तो पत्रकार के साथ साथ साहित्य से भी रुचि रखता हूँ। एक पंक्ति हमको याद आ रही है कि बुद्धिमान से गलती बारंबार नहीं होती, तो कभी देश में गुमराही झंकार नहीं होती। स्वास्थ्य के साथ साथ जिस तरह से शैक्षिक जनजागरण के लिए डॉक्टर ऑपरेशन में ये सुधार किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे कलाकारों के द्वारा महाराज जी का स्वागत और अभिनंदन किया जाए। जो हमारे अस्पताल के सिस्टर्स हैं वो भी महाराज को पुष्पार्जन अर्पित करें। क्षेत्र के जो भी समाजसेवी है, जो यहाँ उपस्थित है, जो महाराज जी से आशीर्वाद करना चाहे वो यहाँ पहुंचे और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। महंत श्री वीरेंद्र गिरी जी महाराज कोई साधारण संत नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर देश की अखंडता, देश की अस्मिता और देश के आपसी भाईचारे की अगर कहीं बात आती है तो महंत नरेंद्र गिरी सबसे आगे खड़े होते हैं। ये इनकी खासियत है। और आप लोग जाइए। जिस तरह से भाई साहब ने कहा कि हनुमान जी के सबसे बड़े सेनापति भगवान राम के सेनापति श्री हनुमान जी और हमारे प्रयागराज बड़े हनुमान जी के सेनापति आदरणीय श्री नरेंद्र जी महाराज। तो अभी जैसा कहा, इसलिए गुरु चरण सरोज रज और निज मन मधुर सुधार, अपरण रघुवर विमल यशोदायक फलचार। मैं भाई साहब को दूंगा, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। अब बल बुद्धि विद्या पूरे विद्यालय के बच्चों को, पूरे स्वास्थ्य कर्मियों को ये बल बुद्धि विद्या देहु हरहु करे संस्कार। भाई साहब को चाहूंगा कि पूरा करूंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देहु के उजागर। नान दुनिया को अंदर को पवन छोड़ मामा।
दुनिया दिखा करो राम का भिखारी देखो आते सोने देखो रसिया राम लखन सीता मान बसिया सुखिया रूप धारी तेरी दिखावा भगत रूप धारी लंके जावा गांधी रूप धारी अखिलेश सवारे राम चंद्र के काजे सवारे लाए सजीवन लखन जियाए रघुबीरा हर लाए रघुपत कीनी बहुत माए तुम ममते भार राम भाई सहस बदन तुम रोज सिगावे अख कही से पापी कंठ लगावे संकार माने मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जब कुबेर गिरदार चाहते सबको बिंद का ही सके कहाते तुम उपकार सुखी की नाम राम ने मिलाई राजपाद की नाम लंकेश्वर है सब जग जाना सहस्र योजन प्रधान लीलता मधुर फल जान। और उसी दरम्यान डॉक्टर ओपी सिंह जी के द्वारा जिस तरह से महाराज जी का स्वागत किया जा रहा है संकट कटो सब पूरा जो सुन रहे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु रघुनाई हो सतमारे पाठ कर जोई छोटे ही बंद महासुख हो हम मान चलीसा हो तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित यहाँ पर उपस्थित समस्त आगंतुकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ और साथ में जो लोग मंच के सामने खड़े हैं मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि आप लोग अपने अपने कुर्सियों को ग्रहण करें। आप लोगों के लिए कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। मैं इस अस्पताल के विषय में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा। हम लोगों के बीच में माननीय श्री ओपी सिंह जी हैं जिन्होंने इस जंगल में जहाँ पर इस तरह के नरेंद्र गिरी जी का उद्बोधन जेपीएस मेमोरियल में हो रहा है। वंदे पन्नगभूषण मृगधरा वंदे पशूनापति वंदे सूर्य शशांक वैनयना वंदे मुकुंदं प्रियं वंदे भक्त जलाशयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। जोर से बोले शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सबसे पहले उस व्यक्ति को मैं आशीर्वाद दूंगा जिन्होंने इस ग्रामीण क्षेत्र में, और मुझे लगता है कि अधिक बड़ा क्षेत्र होगा वहाँ पे जमीन देखने का जिसने भी यहाँ सोचा होगा सबसे पहले उसका होगा।
शहर में जमीन को सब देखते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इतने बड़े अस्पताल का नींव रखना, कॉलेज की नींव रखना, जेपी मेमोरियल कॉलेज इतना, मुझे तो रास्ते में जब नाहर में पकड़ा तभी से यहाँ तक आए तो मैं ये सोच रहा था कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कॉलेज चलाना संभव होगा उसके लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप कहें तो 5 कॉलेज अच्छी जगह चल रहे हैं, ये कॉलेज केवल धमाक चल रहा हो और चलाने का भी प्रयास करेंगे यहाँ, क्योंकि ये गांव ग्रामीण का क्षेत्र है और इस ग्रामीण क्षेत्र में जितने बेचारे गरीब लोग होंगे या जो भी होंगे, मान लो कोई बीमार रोगी होता है गांव में, प्रयागराज दूर है, कहीं और दूर है, पहले यहाँ ना बुलाएगा। तो इस ग्रुप को इसलिए आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आप लोगों की जो सोच है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में आप लोगों का जन्म हुआ, आप लोग उसको नहीं भूले। और अति पिछड़े क्षेत्र में आपने रोड की ये भी कहा, कितने दूरी से नाहर से लेकर यहाँ तक अगर कोई व्यक्ति कॉलेज खोलने के लिए सोचता है तो वास्तव में वह आशीर्वाद का पात्र होगा, बिल्कुल उसमें दो राय नहीं। अभी आप लोगों ने कहा मेरे से जो संचालन कर रहे थे कि रोड के विषय में, देखिए भाई मैं तो संत महात्मा हूँ, नेता तो नहीं हूँ। इतना मैं जरूर करूँगा कि आपकी अर्जी हनुमान जी को पहुँचा दूंगा। हनुमान जी जाने आप जाने, मैं भी बीच में रहूंगा, तो हनुमान जी के पास अर्जी पहुंच जाएगी, मुझे लगता है काम आपका हो भी जाएगा। क्योंकि हनुमान जी को ऐसे काम अर्जी पहुंचाने वाला अगर उसका मन साफ है, हृदय साफ है तो जरूर सुनते हैं। जहाँ तक रही बात इस सोच की, सभी लोग, मुझे लगता है कि क्षेत्र के लोग काफी लोग आए होंगे, उनसे इतना निवेदन करूंगा कि इस ग्रुप को पूरा आप सहयोग करिए। सहयोग का मतलब है नहीं कि आप सहयोग करिए, केवल आप अपना हृदय दे करके इसका सहयोग करिए और इनके साथ रहिए। मैं एक बात और कहता हूँ आपको, ये प्रतापपुर के प्रमुख जी भी आए हुए हैं, राजनीति क्षेत्र अलग है। राजनीति क्षेत्र में कोई व्यक्ति कहीं भी अपने पद पे रह करके अपनी पार्टी की बात जरूर करेगा, लेकिन ऐसे कार्यों में जितने भी दल यहाँ आए हुए हैं, मेरा तो इतना निवेदन है कि ऐसे कार्यों में सबको एक होकर के ऐसे इन लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए कि ये लोग आगे बढ़ते जाएं और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा तो हमारे भारत का विकास होगा। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होना जरूरी है। आप सब लोगों ने एक हफ्ते पहले शायद सत्यनारायण सिंह जी और इनके ग्रुप के लोग आए थे, ओपी सिंह जी का नाम लिया तो उनका चलिए मैं समय देता हूँ, और एक दिन और दिए थे, किसी कारण पर मैं नहीं आ पाया था, उनका 2 दिन बाद और देता हूँ। लेकिन मुझे ये जानकारी थी कि शायद गन्ने के आसपास कहीं हाईवे पर आप कार्य बनाए होंगे, लेकिन जब मैं देखा कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में, तो वास्तव में मेरा हृदय प्रफुल्लित इसलिए हुआ कि आप लोगों का जो सोच है उसके लिए यह अस्पताल, कॉलेज, ये सब जितने भी ग्रुप होते हैं वह जन सेवा के लिए खोले जाते हैं और सार्वजनिक जीवन में जी करके अर्थ की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इतने बड़े कॉलेज को चलाने के लिए, इतने बड़े अस्पताल को चलाने के लिए यदि कहीं से जो भी न्यूनतम शुल्क हो वो भी लेना आवश्यक होता है। और मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितने लोग इस चीज़ को जानते भी होंगे कि सारी व्यवस्था को देखते हुए कुछ न कुछ शुल्क जरूर रखा जाता होगा। तो उसके लिए आप लोग कभी ये मत करिएगा कि महाराज जी आए थे वो कहते कि निःशुल्क नहीं, ऐसा नहीं। सभी को ध्यान में रखते हुए, अब मुझे भी संचालक महोदय ने कहा कि गरीबों को ओबीसी बहुत ध्यान देते हैं और ध्यान देना भी चाहिए। मैं एक उदाहरण दूँ, एक डॉक्टर यूपी यादव जी, मैं उनके चेयर पर बैठा हुआ था, एक कोई गरीब आया, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब